यूपी पुलिस हिंदी। हिंदी में आपका रहेगा संधि। संधि पहचानने की ट्रिक। देखिए संधि कैसे पहचाना जाता है, पहले समझ लीजिए संधि के बारे में। जो संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। और यहाँ से जो संधि होता है, और संधि का देखा जाए यहाँ पर यदि हम देखें कि संधि का अर्थ क्या होता है, और तो संधि का अर्थ जो होता है मेल होता है, और संधि का अर्थ जो होता है योग होता है, और संधि का अर्थ जो होता है एक और होता है जोड़, और संधि का अर्थ जो होता है एक होता है समझौता होता है, लिख सकते हैं यहाँ पर समझौता। और यहाँ पर हम देख लिए कि संधि का अर्थ मेल, योग, जोड़, समझौता, और यहाँ से हम कह सकते हैं संयोग भी कह सकते हैं कि संयोग। यहाँ से संधि के 5 अर्थ होते हैं, इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। और इसका जो विलोम होता है संधि का विलोम, वो होता है विग्रह। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है विग्रह। और यहाँ से याद रखिएगा कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक वर्णों के बीच जो विग्रह कह सकते हैं यहाँ से, कि जो विग्रह होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखिएगा, उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि संधि के भेद। तो यहाँ पर देखेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है यहाँ से, याद रखिएगा, जो पहला होता है संधि का, उसका होता है यहाँ से स्वर संधि। और यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है यहाँ पर याद रखिएगा, तीसरा जो होता है विसर्ग संधि। बहुत सिंपल में समझाएंगे आपको। इस स्वर संधि जो होता है ना, यहाँ से अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, डट। और व्यंजन संधि में क्या क्या आते हैं, कबूतर, खरहा, गधा, घड़ी, अंग्या, जितने भी आपके जो हो जाएंगे यहाँ से 36। और याद रखिएगा जो विसर्ग संधि होता है ना, इन दोनों का मिक्स होता है, वो विसर्ग संधि के अंतर्गत है, मिक्स होता है। और नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा आगे, स्वर संधि के भेद। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे कि स्वर संधि के भेद। अगर देखते हैं कि स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक से आपको बताते रहे हैं कि जैसे आप ट्रिक बनाए हैं सिंपल में, जिसे आप याद रख सकते हैं कि दाल, तो दाल से हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। और याद रखिएगा कि दीर्घ संधि। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जिससे मान लीजिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दाल गोभी, तो गोभी से हो जाएगा गुड़ संधि। और यहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि गोभी हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बैगन, तो बैगन से हो जाएगा आपका लिख सकते हैं कि वृद्धि संधि। और यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि युक्त, और युक्त से हो जाएगा आपका यड़ संधि। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा आते हैं, तो यहाँ से आते हैं को हो जाएगा आयादी संधि। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इसको समझा दे रहे हैं एक बार कि जैसे दाल, गोभी, बैगन युक्त आते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि दाल से दीर्घ संधि, गोभी का से गुड़ संधि, और बैगन से वृद्धि संधि, युक्त से यड़ संधि, और आते हैं कि आयादी संधि। अब समझिए इसको, दीर्घ संधि में क्या आते हैं कि जैसे जो मात्राएं बड़ी होती हैं, जैसे आ का मात्रा हो गई, बड़ी ई की मात्रा हो गई, बड़ाओं की मात्रा हो गई, इस तरह। और मान लीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ी की मात्रा हो गई, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका समझना चाहेंगे, ये ट्रिक है आपका, याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे समझना चाहेंगे, तो जैसे मान लीजिए रविंद्र, तो रविंद्र में क्या हो जाएगा, बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा यह हुआ कि दीर्घ संधि है। जैसे आ गया हिमालय, तो हिमालय में कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है, आ गया। और यहाँ से देखिए इस तरह आप बना सकते हैं। और यहाँ समझिए नेक्स्ट गुड़ संधि, तो गुड़ संधि जिसके चुरकी पर, चुरकी कहने का मतलब ट्रिक यह है कि जिसके कपार पर एक मात्रा हो, वह दीर्घ मान गुड़ संधि होता है। जैसे में आ जाएगा नरेंद्र, तो नरेंद्र कौन सा है, गुड़ संधि है।
जैसे आ गया महेंद्र, तो महेंद्र जो है हमारा क्या है, गुड़ संधि है, एक ठे चुरकी उसके कपार पर। अब यहाँ समझिए वृद्धि संधि क्या होता है, जिसके कपार पर दो मात्रा हो, अर्थात जैसे आ गया सदैव, सदैव दो को मात्रा है, सदैव आ गया एक का एक, तो इस पर देखिए दो मात्रा है, तो दो जिसके कपार पर दो मात्रा अर्थात चुरकी पर दो मात्रा हो तो आप कह सकते हैं कि हमारा यह क्या है, वृद्धि संधि। यड़ संधि कैसे पकड़ेंगे, जैसे य और व के आगे आगे समझिएगा आधे आधा अक्षर हो, आधा अक्षर, तो उसको हम पकड़ लेंगे कि यड़ संधि। जैसे में स्वागतम, स्वागतम आ गया तो देखिए व के आगे आधा अक्षर है, जैसे आ गया प्रत्येक, तो प्रत्येक जो है य के आगे आधा अक्षर है, ठीक है, तो इसको समझ लेंगे कि यड़ संधि। अयादि संधि कैसे पकड़ेंगे, कि अयादि संधि है तो इसको एकदम सिंपल में समझिएगा, इसका ट्रिक होता है न और क, लास्ट में न और क आए, जैसे आ गया पवन, तो पवन आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा अयादि संधि हुआ। जैसे क आ जाए तो क का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए नमक, तो नमक आ गया ना, तो ये हमारा अयादि संधि। यदि आप लोगों को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पूरा वीडियो बना देंगे अच्छे से।